हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया की क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे आपकी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जो है आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्लियर? इससे रिलेटेड अगर आपका जो पेपर है प्रीवियस जो भी सेशन है उसके अकॉर्डिंग आते हैं, जो भी प्रीवियस मतलब बुक्स हैं उसके अकॉर्डिंग आता है, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा बच्चों, जिससे कि आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं, उनकी इक्वेशंस कैसे निकालते हैं। क्लियर? चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अबाउट कि हमारे पास में टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन क्या रहती है। बच्चों, ये एक कर्व बनाया है, मैंने आपको दिख रहा होगा, और इस कर्व के जो बिल्कुल 90 का जो एंगल बनाएगा उसको हम कहते हैं टेंजेंट लाइन, और जो बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में चल के आएगा उसको हम कहते हैं नॉर्मल लाइन। क्लियर? अब बात करते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे हम निकालते हैं। तो एक रूल जो भी रहता है हमारे पास में, पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगर आपको एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है तो उसके अंदर उसकी वैल्यूज को पुट करके हम उसका स्लोप को फाइंड आउट करेंगे, डिनोटेड बाय एम, आपको पता होगा। क्लियर? उसके बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल हम कैसे निकालते हैं, -1 ओवर डी बाई डी एक्स करके, मतलब कि टेंजेंट का रेसिप्रोकल। क्लियर? चलिए अब हम ये सीखेंगे कि इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। देखिए पहले थोड़ी सी चीज़ को समझ लेते हैं। हमने जो प्रीवियस जो भी पढ़ी थी चीज़ें, हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनती है। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनती पता होगा आपको, ए एक्स होता है एंड बी वाई होता है, देन इज इक्वल टू सी बनता है। क्लियर? ऐसे भी बन जाती है, या फिर y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एंड x माइनस x1 बाय अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग कैसे बनेगी वो भी हमने यहाँ पे लिख के बताई है। क्लियर? अच्छा, तो इसके अंदर जो आपके पास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी या नॉर्मल होगी, तो वो निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पहले वो चीज़ को समझ लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस को भी ज़रूर देखेंगे। टेंजेंट की इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, y माइनस y1 लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू एम। एम क्या है यहाँ पे, स्लोप, ठीक है, एंड x माइनस x1। तो यहाँ पे जो y1 एंड x1 जो होंगे, ये दो कोऑर्डिनेट हमें दे रखे होंगे, इसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे, आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर? अब एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं सबसे पहले कि किसी भी चीज़ का टेंजेंट का हम स्लोप कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 2। तो इसका सिंपल हमने क्या निकालना है, स्लोप। देखिए पूरी एक्सरसाइज आपकी स्लोप और इक्वेशन पे ही डिपेंड है, तो यही अगर आप ध्यान से सीख लोगे कि स्लोप कैसे निकालते हैं, तो वहीं से भी एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो भी हमको कर्व दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी एंड डी ओवर डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जिस बच्चे ने डिफरेंशिएशन नहीं आती है, प्लीज वो प्रीवियस सेशन जरूर देखें, उसमें हमने अच्छे से आपको समझाया है। देन 2x एंड डी एक्स इंटू एक्स माइनस एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? तो ये बन जाएगा हमारे पास में 2x की करेंगे तो 1 एंड अगेन इसकी आएगी 1, मीन इसकी रिजल्ट क्या आया, 2x आया। डी वाई डी एक्स कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, डी वाई डी एक्स एंड x इज इक्वल टू 2। तो कितना आएगा, 2 इंटू 2, देन आंसर इज इक्वल टू 4। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों, स्लोप निकालते हैं। अगर यहीं पे मुझे बोला जाए कि आप इसी में नॉर्मल निकालिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालिए, नॉर्मल कर्व का निकालिए, तो नॉर्मल लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा, देखिए -1 ओवर डी वाई ओवर डी एक्स एंड x इज इक्वल टू 2। तो कितना आ जाएगा, -1/4। ये आंसर आएगा आपके पास, मीन्स कि इसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव साइन के साथ में। तो ये दोनों का क्या आ गया, स्लोप आ गया, इसका भी आ गया और इसका भी आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम थोड़े से और क्वेश्चंस इसके जरूर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखो बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट। अभी हमें पॉइंट निकालने हैं एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू √4x माइनस 3 माइनस 1 हैज इट्स स्लोप 3/4। इसका स्लोप कितना है, 3/4 दे रखा है। अब आपको क्या निकालने हैं, पॉइंट्स निकालने हैं। तो सिंपल सी चीज है, हम क्या करते थे यहाँ पे dy
dx कर लेंगे, मीन्स कि इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। देन 4x माइनस 3 का 1/2 एंड -1 की करेंगे तो वो 0 रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आप d एंड dx ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर? तो 1/2 √4x माइनस 3 एंड इंटू 4। क्लियर? ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद ये आएगा, बट ये किसके इक्वल है हमारे पास में? 3/4 के इक्वल में ये दे रखा है पहले से। अभी मैंने यहाँ पे स्लोप नहीं निकालना है, हमने ये निकालना है कि जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने x की वैल्यू पुट की थी, तो इसमें x की वैल्यू ही हमें निकालनी है क्योंकि स्लोप हमको क्या है? दे रखा है। ठीक है, क्या करेंगे? कैंसिल आउट हो जाएगा। देन 2/√4x माइनस 3 एंड इज इक्वल टू 3/4। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें क्या वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी। कर लीजिए सॉल्व। 8 इज इक्वल टू 3/4x माइनस 3। अब क्या करेंगे? सारी तरफ हम रूट ले लेते हैं ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए। 64 9 एंड 4x माइनस 3। क्लियर? देन 64 इज इक्वल टू 36x माइनस 27 एंड 64 प्लस 27 इज इक्वल टू 36x। क्लियर? दोनों को प्लस कर लीजिए, 1 आएगा। 91 एंड इज इक्वल टू 36x। देन 91/36 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी? 96/36 बन जाएगी। तो अभी हमें y का भी पॉइंट निकालना है, तो यही वाला x हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो वहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा? आपका y आ जाएगा। y इज इक्वल टू √4 इंटू 91/36 एंड -3 एंड -1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास में y पॉइंट भी आ जाएगा। क्लियर? देखिए बच्चों, सिंपल सी चीज़ है। आपके पास में जो भी स्लोप है टेंजेंट का या नॉर्मल का स्लोप है, तो वो दो ही पॉइंट पे डिपेंड करता है। या तो कई बार आपको बोला जाएगा कि पॉइंट्स निकालिए, पॉइंट्स को निकालिए। क्लियर? जैसे अभी हमने किया। या फिर हमें दिया होगा कि x आपको दे रखा होगा, गिवन होगा, तो वो बोलेंगे कि स्लोप निकालिए। ठीक है, इसमें क्या होगा कि स्लोप आपको गिवन होगा। तो इसी टाइप में जो है आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे कि आपका स्लोप दे रखा है, आप पॉइंट निकालिए। अब जैसे एक क्वेश्चन हो रहा है तो उसको कंसीडर करके देखते हैं। देखिए, सपोज करिए मेरे पास में क्या है? कोई भी टेंजेंट ऑफ कर्व है 2x² + 4 है। क्लियर? एंड हैविंग स्लोप क्या है? उसी का स्लोप मैंने ले लिया है 2 ले लिया है। क्लियर? मुझे बोला जाता है कि फाइंड करिए, फाइंड द पॉइंट्स। ठीक है, तो इसी चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है कि मुझे दे क्या रखा है और मुझे निकालना क्या है। जैसे कि अब मुझे दिया है कि एक कर्व दे रखा है, एक मुझे स्लोप दे रखा है। टेंजेंट की बात कर रहे हैं अभी हम टेंजेंट की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, और मुझे पॉइंट्स निकालने। तो सिंपल है, सबसे पहले क्या करेंगे? उसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो dx आएगा यहाँ पे 4x एंड प्लस 0। 4 की करेंगे तो 0। ये डिफरेंशिएट मैंने सिखा रखी है। अब ये किसके इक्वल आता था? स्लोप के। कब आता था? जब हम x की वैल्यू पुट करते थे, लेकिन x तो मुझे दिया ही नहीं है, स्लोप दे रखा है, वो गिवन है। तो विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आएगा 4x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2/4 एंड x इज इक्वल टू 1/2। तो एक पॉइंट मेरा क्या आ गया? 1/2। मीन्स कि x में जब यहाँ पे 1/2 पुट करूंगी तो मेरा स्लोप कितना आना है? 2 आना है। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट निकालना है, मीन्स कि y निकालना है, क्योंकि दोनों पॉइंट निकलेंगे तभी आपकी क्या बनेगी? एक इक्वेशन बनेगी। तो y कैसे निकलेगा? y इज इक्वल टू 2x², तो 1/4 + 4 कैंसिल आउट कर दोगे तो ये आएगा 1/2 + 4। टेक एलसीएम, 2 1 + 8 एंड 9/2। तो y आएगा 9/2, x आएगा 1/2। अब इसी में मुझे क्या बनानी है? इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनानी है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्या रूल था कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m, स्लोप जो था x एंड x1, ऐसे ही था। ठीक है, अब जहां पे x और y है वो वैल्यूज पुट कर दीजिए और आपकी क्या बन जाएगी? एक इक्वेशन बन जाएगी। वो भी अभी करके आपको बताऊंगी कि इक्वेशंस कैसे किसी भी टेंजेंट के निकालते हैं। तो अभी देखते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन हम करते हैं, टेंजेंट का ही करेंगे। टेंजेंट में क्या है? मुझे क्या निकालना है? इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की। क्लियर? इक्वेशन निकालनी है और मुझे कर्व दे रखा है। अभी थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये करते हैं कि क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के लिखते हैं। मुझे आपको दे रखा है कर्व, ये दिया है 2/x माइनस 3 एंड इज इक्वल टू 0 एंड स्लोप मुझे गिवन है कितना है? 2 है। क्लियर? मुझे क्या निकालनी है?
इक्वेशंस निकालनी है, टेंजेंट की भी नॉर्मल की भी। अब नॉर्मल की भी साथ में ही लिख लेते, चलिए नॉर्मल की भी साथ में ही लिख लेते, देखते कैसे निकाल सकते हैं। एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों का पता चल जाएगा। क्लियर, चलिए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या जरूरत है हमें निकालने की, पॉइंट्स निकालने की, तो निकाल लीजिए यहाँ से। ये क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पहले तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, देन -2 एंड x - 3। क्लियर, एंड यहाँ पे आएगा dy/dx। बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, कोशेंट रूल। कैसे, फर्स्ट फंक्शन एज इट, डिफरेंशिएट हम किसको करेंगे, आपके सेकंड फंक्शन को, बीच में साइन आएगा माइनस का, फिर क्या आएगा -2 एज इट रहेगा, एंड डिफरेंशिएट किसको करेंगे, इसको करेंगे x - 3 को, एंड ओवर x - 3 का होल स्क्वायर। याद होगा आपको कोशेंट रूल। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। यहाँ पे जो 2 की करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये सारा का सारा क्या बन जाएगा, 0, माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, एंड x की करेंगे तो इंटू 1, फिर से 3 की करेंगे तो 0। ठीक है, और नीचे रिजल्ट आएगा x - 3 का होल स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या आया, 2/x - 3 का होल स्क्वायर, मतलब कि उसको डिफरेंशिएट करके ये आया है। क्लियर, बट हमें क्या निकालना है, पॉइंट निकालना, निकाल लीजिए। क्या आएगा, 2/x - 3 का होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 2, क्योंकि स्लोप कितना था, 2 था। क्लियर, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना और कुछ भी नहीं करना, 2 यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2x - 3 का होल स्क्वायर, देन 2 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर मीन्स की a स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर एंड -2ab ब्रैकेट क्लोज। क्लियर बच्चों, 2 से 2 यहीं पे आप काट दो, कट सकता है। यहाँ पे आएगा 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 एंड -6x। थोड़ा सा भी इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, देन x स्क्वायर -6x प्लस 8 एंड इज इक्वल टू 0, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर, आप क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। सोचिए क्या फैक्टर आएंगे, 4 का भी आ जाएगा जिसमें 6 भी आ जाएगा। सोचिए क्या आएगा, बीच में आपका 6 आना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन करके 4 आना चाहिए, तो क्या आएगा, -2x एंड -4x एंड प्लस 8 इज इक्वल टू 0 बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग। क्लियर, यहाँ से कॉमन लेंगे, देन x - 2 -4 एंड x - 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2, एक ये आएगा, एंड x इज इक्वल टू 4, एक ये आएगा। तो 2 हमारे पास में आंसर बन रहे हैं कि x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4। मीन्स क्या है, आप देखिए 2 पॉइंट आए हैं, ठीक है, तो y भी 2 आएंगे, अगर x 2 आए हैं तो y भी 2 आएंगे। क्लियर, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते, मैंने सारा कर दिया। चलिए याद होगा आपको कि x इज इक्वल टू 2 आया था एंड y इज इक्वल टू 2 आया था, एंड कर्व जो था वो था y इज इक्वल टू -2 एंड x - 3 का होल स्क्वायर, यही था। ठीक है, स्लोप था 2, स्लोप कितना था, 2 था, ये था। अभी हम टेंजेंट की ही बात कर रहे हैं। क्लियर, अब मुझे बनानी है क्या, इक्वेशन टेंजेंट की, तो क्या आएगा, y - y1 एंड इज इक्वल टू स्लोप इनटू x - x1। तो जहां पे आपका y1 x1 होगा वहां पे हमने ये वाले पॉइंट जो है वो पुट करने हैं, कितने कितने आते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 4 था, एक 2 था, एक 4 था। अच्छा, अब क्या है हमारे पास में, जब पहले तो y भी निकालना पड़ेगा, तो y कितना निकलेगा कि व्हेन x इज इक्वल टू 2 था, देन y इज इक्वल टू -2 एंड 2 - 3 का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे आएगा -2 -1 का स्क्वायर, मीनिंग क्या है, -2। क्लियर, अब दूसरा करके देख लेते कि व्हेन x इज इक्वल टू 4 था, देन y इज इक्वल टू -2। ठीक है, 4 - 3 इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो वो आएगा -2। ओके, चलिए आगे। अब देखिए दोनों केस में क्या आ रहा है, y -2 आ रहा है, तो पहले हम पुट करते हैं क्या, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -2, पुट इन दिस इक्वेशन। ठीक है, देन y माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू स्लोप था 2 एंड x -2। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो भी लाइन की इक्वेशन होती है बच्चों, वो ax प्लस by प्लस c के बराबर होती है। ठीक है, प्लस c इक्वल्स टू 0 आ जाता है, इस तरीके से उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे भी x की y की आनी चाहिए, तो ये आएगा y प्लस 2 एंड इज इक्वल टू 2x एंड -4। अरेंज कर लें थोड़ा सा, देन 2x - y
-4 -2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x - y एंड -6 इज इक्वल टू 0। तो एक आपकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनी, ऐसी बनी, जिसकी मैंने अभी शुरू में बात की थी कि ax + by + c को ये फुलफिल करती है। क्लियर? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी भी निकाल के देख लेते। क्या था वो कि x जब आपके पास में 2 था देन y इज इक्वल टू -2 था। पुट कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए, तो y प्लस माइनस प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2, हाँ जी, एंड x 4 था, सॉरी x यहाँ पे अब 4 था, एक 4 से निकालना था और एक 2 से निकालना था, 4 एंड x -2। तो बस जो भी आप सॉल्व करोगे वो आपका क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इससे बाहर नहीं आएगा बच्चों क्वेश्चन। मुझे तो ये भी लगता है कि अभी सिलेबस पर बच्चों कह रहे हैं कि सिलेबस में है, बट इससे ज़्यादा बाहर आपको कहीं नहीं आएगा। या तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्लोप निकालने को आएगा, या तो इक्वेशन आएगी निकालने किसकी, टेंजेंट की, या फिर नॉर्मल की, इससे ज़्यादा आएगा। 2 और कंडीशंस है वो हम कल डिस्कस करेंगे, पहले हम नॉर्मल को सीख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल का स्लोप और नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो थोड़ा सा मैंने बताया कि स्लोप कैसे निकलता है। अब देखिए मेरे पास में क्या है, कोई कर्व ले लेते हैं, क्या लें, x² + 1। ठीक है, ये ले लेते हैं, स्लोप लेना है तो ले लीजिए, या नहीं लेना तब भी रहने दीजिए। अब देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। देन x इज इक्वल टू मैंने ले लिया है 4। क्लियर? पहले बच्चों आप स्लोप निकालिए फिर इक्वेशन निकालिए। क्लियर? किसका, नॉर्मल का। ठीक है, चलिए स्लोप ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल क्या रूल है, -1 ओवर dy/dx, dy/dx एंड x यहाँ पे दिया है 4, इस तरीके से निकालेंगे। क्लियर? तो कर लीजिए आप, पहले dy/dx निकालो। ठीक है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, जो स्लोप टेंजेंट का होता है उसका रेसिप्रोकल होता है। तो निकाल लीजिए, 2x आएगा। क्लियर? x की वैल्यू पुट करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो आपका स्लोप कितना आएगा नॉर्मल का, -1/8। आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए स्लोप निकल गया। आप क्या निकालना पड़ेगा, x दिया है, y निकालना पड़ेगा। y इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर एंड +1, देन y इज इक्वल टू 16 + 1 एंड y इज इक्वल टू 17। अच्छा जी, x भी आ गया, y भी आ गया, स्लोप भी आ गया। अब बनाइए इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल बना लीजिए। कैसे आएगी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, क्या आएगी, देखिए y - y1 इज इक्वल टू -1 ओवर dy/dx एंड x इज इक्वल टू 4, या आप m भी लिख सकते हो यहाँ पे, इंटू x - x1। ठीक है, y1 कितना निकला था, 17 था। स्लोप कितना निकला था हमारा, -1/8 निकला था, एंड इंटू x1 कितना था, 4 था। तो कर दीजिए पुट, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। y - 17 इज इक्वल टू -1/8x एंड -8 मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके एंड माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए नीचे का। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास में y - 17 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 8 आएगा, -1x एंड +4, 8 दूसरी तरफ चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन कर देगा। देन 8y - 7 × 8 इज इक्वल टू -x एंड +4। तो रिजल्ट आएगा -x -8y एंड +4 एंड +7.8, मीन्स कि इन2 करके जब रिजल्ट आएगा तो इस तरीके की आपकी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल बनेगी। तो इसमें सिर्फ आपने रूल याद रखना है, बाकी कैलकुलेशन बच्चों आपको आनी ही चाहिए, वो तो बच्चों वाली है जो भी आपने 10th में 9th में पढ़ रखी है। बट रूल का पता होना चाहिए कि नॉर्मल का रूल क्या है, इक्वेशन का निकालने का, उसका स्लोप कैसे निकलता है, टेंजेंट का कैसे निकलता है, वो अभी हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अब क्या है हमारे पास में, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट है, वही चीज निकालनी है, dy/dx निकालना है टू द कर्व गिवन बाय। अब आपके पास में जो फंक्शन है, पहले जैसे y दिया जाता था तो इसमें एक पैरामीट्रिक फंक्शन है, मैंने ये भी आपको डिफरेंशिएट ज्योति करवा रखी है कि डेरिवेटिव इसका कैसे निकालते हैं, जब एक x दे रखा है एक y दे रखा है, अलग अलग से कैसे निकालेंगे। और उसके साथ ही हमें एक पॉइंट भी दे रखा है, वो है t = π/2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dt के साथ।
यहाँ पे। तो a इज द कांस्टेंट टर्म, क्लियर। उसके बाद पावर रिड्यूस करेंगे, कर दीजिए। उसके बाद अब जो जिसकी थी, किसकी, मतलब कि dt एंड साइन t की, तो क्या आएगी हमारे पास में a इंटू कॉस टी एंड इंटू 3 भी आगे लिख लीजिए आप, एंड यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर टी, एंड टी की अलग से करेंगे तो 1 आएगी, ठीक है। अब इसी तरीके से डी वाई डी टी भी निकाल लीजिए। डी वाई डी टी कितना निकलेगा, बी 3 कॉस स्क्वायर टी, ठीक है, डायरेक्ट में कर रही हूँ, एंड कॉस टी की करेंगे देन माइनस साइन टी, एंड टी के अलग से करेंगे तो 1, तो रिजल्ट आएगा 3b कॉस स्क्वायर टी एंड साइन टी, ठीक है। आगे बात समझ में। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे हम किसके लिए चलते थे कि डी वाई डी एक्स निकालना है, तो आप क्या करोगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे। कैसे डिवाइड करेंगे, हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी टी एंड ओवर डी एक्स ओवर डी टी। डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, जिससे कि डी बाई डी एक्स जो है वो बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए डी वाई कितना था यहाँ पे, -3b कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी एंड ओवर 3a कॉस टी इंटू साइन स्क्वायर टी। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस स्क्वायर से ये कॉस कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास में क्या बचा है, -3 तो नहीं है, b बाय a एंड कोस बाय साइन, क्या बचा है, कोस बाय साइन मीन्स क्या, कोट टी के बराबर बचा है। अगर आपको कोस और साइन का याद रखना है वैसे भी रख सकते हो, या साइन का भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो कि -b ओवर a कॉस टी बाय साइन टी, ठीक है, ओके। अब क्या कहना है, हमें स्लोप निकालना है, किसका भाई, टेंजेंट का। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लीजिए कितना होगा। कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट हमने कर लिया है। अब हम क्या वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, x की नहीं है, t की, t π/2 क्योंकि फंक्शन t में ही आया है, तो कर दीजिए वैल्यू पुट। क्या आएगा देखिए, -b बाय a एंड कोस π/2 मीन्स की 90 डिग्री एंड ओवर साइन 90 डिग्री π/2, तो ये बन जाएगा हमारे पास में क्या, -b ओवर a कोस 90 कितना रहता है, कोस 90 होगा आपका उल्टा 0 का, साइन 0 का, तो साइन जो 90 होगा वो होता है 1 और ये आएगा 0, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, 0, ठीक है, 0 आएगा। अब हम निकालेंगे, स्लोप निकल चुका है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। बना लीजिए इक्वेशन। जब वहाँ पे स्लोप ही आपका 0 आया तो देखते हैं इक्वेशन कैसे बनती है। तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या है बच्चों, आपको पहले x भी दिया है, y भी दिया है, दोनों की वैल्यूज निकाल लीजिए, फिर उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये निकल गया स्लोप, बट x क्या आएगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू a साइन क्यूब π/2, तो π/2 कितना बताया मैंने, 1, तो a साइन क्यूब, तो a ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे y आ जाएगा b कॉस क्यूब π/2, π/2 मीन्स क्या, 0, सारा का सारा 0 हो गया। अब आपकी इक्वेशन क्या रहती थी, x y माइनस y1 एंड इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1 के बराबर होती थी। कर दीजिए वैल्यू पुट, y क्या आएगा यहाँ पे, 1 0, ये भी 0, तो यहाँ पे सब 0 ही आएगा एक तरह से, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू 0, तो कोई भी इक्वेशन जो टेंजेंट की बनके नहीं आएगी, क्योंकि स्लोप ही क्या निकल गया है, 0 निकल गया है। तो इसमें आपने क्या कंक्लूड किया है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है, ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, और अगेन वही सारी कहानी है कि स्लोप कैसे निकालते, उसकी वैल्यूज कैसे पुट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज जो था हमने यही सीखा कि आपका स्लोप कैसे निकालते हैं किसी भी टेंजेंट का, और नॉर्मल का कैसे निकालते हैं। अब जो नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें मैं क्या करवाऊंगी, आपके जो बुक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन देनी थी अबाउट द टेंजेंट, कैसे निकालते स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल का, उसकी इक्वेशंस कैसे निकालते हैं। तो बस इतना ही आज के लिए। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा आपको। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी आगे आपको वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू।